हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सबका एक और सेशन में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सीख रहे होंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बॉटम लाइन के बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आखिरी वीडियो रहेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पे आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लर्निंग हम वो आपसे शेयर करते रहते हैं, जो हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, ताकि इससे आपका भी फायदा हो सके। ठीक है, अगर आप में से कोई फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। उससे पहले अगर आप पहली बार हैं और आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी हमारे इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे, तो प्लीज़ आप उसको चैप्टर बाय चैप्टर जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि हम लोग किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके भी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अदर इनकम। अदर इनकम क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अदर इनकम क्या है। हमने पिछले वीडियो में बॉटम लाइन के बारे में डिस्कस किया था ना, तो बॉटम लाइन में हमको नेट प्रॉफिट दिखाई देगा किसी भी कंपनी का, राइट? तो उससे जुड़ा हुआ है अदर इनकम। वैसे अदर इनकम मिलेगा कहाँ? मनी कंट्रोल में जाएंगे, कंपनी का नाम सर्च करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जब हम टॉप लाइन को देखेंगे, टॉप लाइन के बाजू में लिखा रहेगा अदर इनकम। बस वही हमको जानना है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट समझते हैं। एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी है, आप गाड़ियाँ बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपये आ रहा है। 10 रुपये 2016, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 21, जो 5 साल है लास्ट के पकड़ लीजिए। 10 रुपये आपका प्रॉफिट बन रहा है, आपकी बॉटम लाइन है। ठीक, अब ये अदर इनकम क्या है? अब सपोज कीजिए कि आपके पास कोई जमीन ले रखी है आपने, या फिर कोई आपकी जो आपने बिजनेस शुरू किया था तो कुछ पैसा आपने एफडी करा रखा था। ठीक, अभी अचानक से वो एफडी 2022 के क्वार्टर में मैच्योर हो जाती है। ठीक, जैसे वो मैच्योर हो जाएगी, आप वो एफडी का प्रॉफिट आपके अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, तो एफडी का प्रॉफिट आपका सपोज कीजिए 20 रुपये हो गया, तो आपकी इनकम कितनी दिखाई जाएगी? 10 से डायरेक्ट 30 हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना आपसे कि ये बॉटम लाइन जो है वो ज़्यादा जंपिंग जपांग करते हुए अच्छे नहीं लगते, नाचते कूदते, है ना, तो उस टाइम पे परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको अदर इनकम की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं कि वो लोग जब इनकम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब वो पढ़ते हैं तो उसमें वो अदर इनकम देखना भूल जाते हैं, सिर्फ टॉप और बॉटम लाइन देख के निकल जाते हैं। उनको लगता है कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है। आप खुद सोचिए, आपकी जो प्रॉफिट है 17, 18, 19, 20 और 21, 5 साल में हमेशा 10 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, और अचानक से आपकी एफडी मैच्योर हो गई तो आपने उसको प्रॉफिट में दिखा दिया, कंपनी के प्रॉफिट में दिखा दिया, तो वो प्रॉफिट कितना हो गया? 30 रुपया, यानी कि 200% प्रॉफिट ग्रो कर गया आपका एक साल के अंदर अचानक से। और फिर बढ़ जाती है एक्साइटमेंट, और फिर हो जाता है ट्रैप। ओके, तो इसलिए अदर इनकम इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए आपकी कोई जमीन है, ठीक है, अब आपकी इनकम 10 रुपये बढ़ती जा रही है। आपकी कोई जमीन रखी है और आपने 100 रुपये में जमीन बेच दी, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 110 रुपया, है ना। तो आप 10 रुपये से आपका प्रॉफिट हो गया 110 रुपये, यानी कि आपका प्रॉफिट लगभग 10% ज़्यादा ग्रो कर गया। आप खुद सोचो, मतलब 1000% ज़्यादा ग्रो कर गया सपोज, ठीक है। तो आप खुद सोचो, इतना प्रॉफिट ग्रो कर गया आपका, 20 में 100 हो गया, तो मतलब 1000% से ज़्यादा, 900% लगभग के अराउंड आपका प्रॉफिट सपोज एक साल के अंदर ग्रो कर रहा है। ये एक्साइटमेंट है। ये कौन सी एक्साइटमेंट है? सिर्फ बॉटम लाइन देख के हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अदर इनकम को भूल जाते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि जो उसका कोर बिजनेस है, जो उसके बिजनेस के जो ऑपरेशंस है, वहां से कितना इनकम आ रहा है, इसके लिए हम उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि अदर इनकम के लिए। तो ये अदर इनकम जब बढ़ती है तो बहुत सारे रिटेल लोग ट्रैप हो जाते हैं उसके, उनको लगता है कि ये बिजनेस से बहुत अच्छा मुनाफा बना रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो मुनाफा होता है दूसरी चीज़ों की तरफ से, या तो कोई एफडी मैच्योर हो रही है, या फिर कोई ज़मीन बेच रहे हैं, या फिर कुछ और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई उनके कोई बॉन्ड्स हो सकते हैं जिसको उन्होंने सेल कर दिया हो। हम उस चीज़ के लिए इस कंपनी में कभी भी नहीं घुस रहे। वो अपने कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ये मैटर करता है। तो हमेशा जब भी आप बॉटम लाइन को एनालाइज करोगे, अदर इनकम को जरूर देखना, और अदर इनकम उसमें कम हो तो बेहतर। अगर अदर इनकम की वजह से उनकी बॉटम लाइन बढ़ती जा रही है तो उस कंपनी से दूर रहो, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। जमीन बेच के और एफडी को मैच्योर एफडी होने के बाद उसको निकाल के आप ज़्यादा देर तक जी नहीं पाओगे,
है ना। बिजनेस चलाना पड़ेगा अपना। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो जमीन के दम पे कितना बिजनेस चलाओगे आप? आपको वो प्रॉफिट दूसरे साल दिखाई नहीं देगा। इस साल अगर उन्होंने जमीन बेची तो इस साल उनके पास पैसा आ गया तो वो प्रॉफिट में उन्होंने दिखा दिया, बट नेक्स्ट ईयर वापस नीचे चले जाएंगे, बराबर है। एफडी भी इस साल अगर उनकी एफडी मैच्योर हो गई तो नेक्स्ट ईयर उनको उसका रिटर्न नहीं मिलने वाला, वो तो इस साल चला गया, रिटर्न खत्म हो गया वो चीज़, बराबर है। तो क्या हमने सिर्फ एक साल के रिटर्न के लिए देखा है? वो देखिए, बिना पढ़े कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटेड नहीं होने का, बिना पढ़ने का पहले। ये जो अदर इनकम है ये बहुत सारे लोग ना भूल जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, उसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं। अदर इनकम है ना, जो कंपनी का मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, जो मेन ऑपरेशन है कंपनी का, उससे हटके कहीं और से आई हुई इनकम, दैट इज अदर इनकम। इतना सिंपल है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता। ये पूरी लैंग्वेज जितना भी मैंने आपको सिखाया है पूरा का पूरा बिल्कुल सिंपल है, लेमन लैंग्वेज में है, इसमें कोई ज़्यादा चार्गन्स यूज़ नहीं किए गए हैं, बिल्कुल सिंपल है सारी चीज़ें। लेकिन क्या है कि सिंपल चीज़ें हैं इसलिए वैल्यू कम है ना। सिंपल चीज़ों की अक्सर वैल्यू कम हो जाती है। आप अगर किसी बिजनेसमैन को, बड़े बिजनेसमैन को पूछो कि भाई आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था, वो आपको इतना सिंपल जवाब दे देगा कि आपको मजाक लगेगा उसका। बट सिंपल सिटी में ही मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिंपल तो होती है, बस उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हार्ड चीज़ों को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है ताकि लोग एक्साइटमेंट में फंस जाएं। ये जो अदर इनकम है ना, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसमें बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। आप जब भी देखोगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसी को बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, अदर इनकम के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं किया जाता, खास करके वो कंपनीज जिनको ऊपर ले जाना होता है गवर्नमेंट को। ध्यान रखिएगा, बिजनेस चैनल को भी आप देखोगे ना तो ज़्यादातर अदर इनकम की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। वो बड़ा चढ़ा के बताते हैं, कैसे पता है, इस साल उनके पास तो मतलब अगर 500 करोड़ के मार्केट कैप है तो उनके पास तो 1000 करोड़ के तो ज़मीन ही है, 1000 करोड़ के तो ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भैया आप उस चीज़ के लिए थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं बिजनेस के लिए, कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कितना प्रॉफिट बना रहा है ये बताओ, है ना। आप ऐसे क्वेश्चन पूछो अगर किसी ने बोला तो। समझ में आया अदर इनकम क्या है? सिंपल है, कंपनी के कोर बिजनेस या कंपनी की जो ऑपरेशंस है उसके अलावा कहीं से अगर कंपनी में इनकम आ रही है तो वो हो जाएगी अदर इनकम। इसलिए बढ़ते इनकम की तरफ मत जाना ज़्यादा। इनकम बहुत जल्दी जल्दी बाउंस जब कर रही है तो चेक करना कि ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ना। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में कहा था ना, ज़्यादा थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, वो अपने उछल कूद से लगता है, बाउंस से लगता है। तो ये बाउंस से बच के रहो, ठीक है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि कंपनी का प्रॉफिट डबल नहीं हो सकता बिजनेस की वजह से, हो सकता है, बट उसमें आपको अदर इनकम देखना पड़ेगा, कहीं अदर इनकम ज़्यादा तो नहीं है। और अगर पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो क्यों प्रॉफिट बन रहा है, ये आपको एनुअल रिपोर्ट में भी दिखाई देगा, मार्जिन में भी दिखाई देगा। मार्जिन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, मुझे लगता है आपको आइडिया होगा उसके बारे में, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन के बारे में हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और आपने पूरा वीडियो देखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हो तो। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी हमारी तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो आपके सर के ऊपर से हो सकता है निकल जाए, आप सोचोगे क्या बकवास कर रहा है ये लड़का। ये बकवास है ही नहीं, आप इसको अच्छे से यूज़ करोगे, ये क्लास है, बिल्कुल क्लास नॉलेज है। ये आपको आपके पैसों को मल्टीबैगर रिटर्न में तब्दील कर सकता है अगर आपने सही से उसको यूज़ किया तो। मैं यही करता हूँ मार्केट में, और ध्यान रखना बड़े लोग भी यही करते हैं, बस आपको बताया नहीं जाता, उसको बताया जाता है उसको बड़े बड़े मतलब हार्ड वर्ड बनाकर वो फाइनेंशियल टर्म्स में बताया जाता है ताकि आपके ध्यान में ना आए सारी चीज़ें, ठीक है। सबके ध्यान में आ जाएगा तो हर कोई पैसा बनाएगा। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, गलतियां मत करना। अदर इनकम चेक करना कभी मत भूलना। आप जब भी बॉटम लाइन को एनालाइज करोगे अदर इनकम जरूर देखना। हो सकता है कि अदर इनकम ज़्यादा हो और आपको बॉटम लाइन बढ़ती हुई नजर आए और आप एक्साइटमेंट में आके इन्वेस्टमेंट कर दो और फिर ट्रैप हो जाओ, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। मैं चलता हूँ, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। और साथ में अच्छे से ध्यान रखिएगा अपना खुद का, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।